माता सीता के जन्म पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थीं। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। अर्षियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा ही और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान खुदाई हुई तब एक कलश मिला, जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निःसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थीं, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। क्या रावण की बेटी थी माता सीता? यदि माता सीता के जन्म की बात करें तो एक और प्रचलित कथा है, जिस पर शायद ही यकीन हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार गृत्समद नाम के आर्षि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब आर्षि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब रावण वहां आया और वहां मौजूद आर्षियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ी और उसके मन में वेदवती से विवाह का विचार आया। वेदवती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गईं और मृत्यु के समय वो रावण को श्राप दे गईं कि आगे के समय में वो पुनर्जन्म लेकर रावण की पुत्री बनेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। माता सीता का जब जन्म हुआ, तब अपनी मृत्यु के भय से रावण ने उसे धरती पर एक कलश में रखकर गाड़ दिया। माता सीता का जन्म वास्तव में एक रहस्य ही है और उनके जन्म की सही कथा जो कुछ भी हो, लेकिन उन्हें श्री राम के साथ पूजा जाता है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।